हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके कार्ट में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि लूसेंट को कैसे किस स्ट्रैटेजी से कम समय में उसे कंप्लीट किया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या है कि लूसेंट उनके पास होती है, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी या कोई तरीका नहीं होता है, जिसकी वजह से वो याद करते हैं और वो भूल जाते हैं। एक समय के बाद उनके लिए वो लूसेंट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और वो अदर ऑप्शंस को तलाशना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि लूसेंट बुक जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है और ये अपने आप में जो है आपको सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे ग्रुप डी हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे नीचे से, यानी कि ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी लेवल तक की आप तैयारी कर रहे, उसमें जीके का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि हम जानते हैं कि जीके जो है वो सभी एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी का वो एक समरी है जो अपने आप में बहुत कुछ मायने रखता है। तो आज हम समझेंगे कि उसे हम किस स्ट्रेटजी से और कम समय में उसे कैसे कंप्लीट करें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें लगभग जो है आपको 8 इसके सेक्शन हैं। 8 सेक्शन को जो है किस तरह कंप्लीट करना है और कहाँ हम लोग गलतियाँ करते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इतिहास का जो सेक्शन है दोस्तों। इतिहास के सेक्शन में आपको 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको इसमें जो है आपको एंशिएंट का है, उसके बाद आपको मेडाइवल का है, उसके बाद आपको मॉडर्न का है, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें 3 सेक्शन है। टोटल इसमें 57 चैप्टर आते हैं जो आपको फोकस करनी कैसे है। क्योंकि हम लोग गलती क्या करते हैं कि एक इतिहास उठाते हैं तो उसके बाद उसके साथ ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी या फिर अदर कोई सेक्शन को हम लोग उठाकर याद करना शुरू कर देते हैं। वो हमारे लिए बहुत टफ काम हो जाता है। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले कोई भी सेक्शन आप उठाएं तो उसे लगभग जो है कंप्लीट करने के बाद हम एक टारगेट बना लेंगे कि हम 1 या 2 पेज को पहले याद करेंगे। उससे भी नहीं भी होता है तो हम 5 जो लाइन है, 5 जो हमारा लाइन है, 5 लाइन से ज़्यादा एक दिन में हम नहीं पढ़ेंगे। उसे लिखने का प्रयास करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे या आपके जो मित्र हैं उनसे उन्हें सुनाने का प्रयास करें। इसका रिजल्ट आपको 21 दिन में दिखेगा। आप जो 5 लाइन भी जो याद कर रहे हैं उसे आप अपने मन से कॉपी में लिखने का प्रयास करें। लिखने के बाद उसे डिस्कशन करें, वो अपने दोस्तों को उसे जो है ग्रुप में सुनाएं एक दूसरे को। और उसके बाद जब आप ये जो सब्जेक्टिव लेवल पे जब जीके को आप पढ़ लीजिएगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए चैप्टर वाइज बुक अवेलेबल है। आप उसे प्रैक्टिस करें। लंबे समय तक प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। यानी आप जब याद कीजिएगा तो आपका मेहनत का 70% जो है आपको रिवीजन पे देना होगा और 30% जो है आपको न्यू चीज़ें जो है पढ़नी होगी। साथ में आपको जो है मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास और भी जो है सब्जेक्ट है, बुक है पढ़ने के लिए। तो मैं कहूँगा कि कहा जाता है ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इतिहास की समझ को बढ़ाना है तो इतिहास को अच्छे ढंग से पढ़िए। 5 लाइन एक दिन में याद हो रहा है तो 5 ही लाइन याद कीजिए। कल 10 लाइन याद हो रहा है तो यानी स्टेप बाय स्टेप आप बढ़िएगा। 21 दिन के बाद आप देखिएगा कि आपके अंदर अच्छी इम्प्रूवमेंट जो है आ रही है। उसके बाद इसे आप जो है राइट करना नहीं भूलिएगा। राइट करने के बाद आप इसे अपने दोस्तों में आप उसे सुनाने का प्रयास कीजिए, डिस्कशन कीजिए और साथ में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप उसे बनाने का प्रयास कीजिए। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यदि उस चैप्टर से पूछे गए हुए तो आप बार बार उसे प्रैक्टिस करें। और साथ में एक साथ 2 चीज़ों को लेकर नहीं चलिएगा। यदि इतिहास का एक टारगेट बनाइए कि मुझे 10 दिन में मुझे इसे ख़त्म करना है तो उसके आप पेज को बना ले, पेज को बांध ले कि इतने पेज को मुझे आज याद करना है, उसे लिखना है, उसे सुनाना है और डिस्कशन करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हमें बनाना है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा दूसरा दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं होता है कुछ। और ये साथ में आप चाहे तो विविध का जो है आप रिवीजन लगा सकते हैं। लूसेंट में विविध जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विविध से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे तो एक के बाद एक, जैसे आप जो है इतिहास का यानी हिस्ट्री पढ़ लिए तो उसके साथ आप जो उसके बाद ज्योग्राफी है
इकोनॉमी है, उसके बाद जो है आप जो है पॉलिटी है, उसके बाद साइंस है, साइंस में जनरल साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिसलेनियस और कंप्यूटर है। आपका जो सब्जेक्ट पहले से रहा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट को पहले उठाइए। जैसे मान लीजिए कि आप जो है साइंस के विद्यार्थी है, तो आपको यदि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी आपको अच्छा लगता है, तो आप उसमें से 5 लाइन ही पहले जो है याद करना शुरू कीजिए। उसके बाद उसे लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए। उसके बाद आप जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यदि उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए तो उस पर ज़्यादा फोकस करके उसे बनाने का प्रयास करना है। और जो आर्ट्स के विद्यार्थी है, तो यदि उन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है तो वो पढ़े। जो मान लीजिए विद्यार्थी कंप्यूटर में जिन्हें अच्छा लगता है, तो वो कंप्यूटर या साइंस एंड टेक पढ़ सकते हैं। और मिसलेनियस ये कॉमन है, ये सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। यदि आपके पास एक्स्ट्रा एडिशनल समय मिलता है तो मिसलेनियस का ज़रूर डिस्कशन करें, रिवीजन करें और उसे लिखने का प्रयास करें। मैं बस दोस्तों यही कहूँगा, शॉर्टकट से मंजिलें नहीं मिलती है, शॉर्टकट से आपको जो है आपकी स्ट्रैटेजी तैयार नहीं होगी। यदि कोई कहता है कि आपको 1 महीने में या 15 दिन में लूसेंट आप ख़त्म करा दीजिएगा, केवल दोस्तों ख़त्म ही होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे, एग्ज़ाम उससे नहीं निकलती है। ये मेरा अनुभव रहा है, इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आपको कठिन परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। आपको यदि पढ़ना है तो 5 लाइन से शुरू कीजिए और वो 50 से 500 लाइन तक वो चली जाती है। लेकिन आपके अपने रिवीजन का 70% आपको जो है रिवीजन पे देना है और 30% नई चीज़ों को पढ़ना है। स्ट्रैटेजी में जब आप दोस्तों थके रहे तो पुरानी चीज़ों का रिवीजन करें। यदि आप सोकर उठते हैं, आपका ब्रेन जिस समय फ्रेश रहता है, तो उस समय आप नई चीज़ों को पढ़िए। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को जो है शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।